हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज की मैथ्स के क्लास में क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हम जिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बच्चे, आप इस चैप्टर से बहुत अच्छी तरीके से फैमिलियर हो, ओके। मतलब कुछ न कुछ पार्ट आप बच्चों को जरूर इसमें से आता है। वो चीज क्या है, मतलब थोड़ा बेसिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे प्रीवियस ईयर 9th स्टैंडर्ड में आपने जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ न कुछ इसका पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर पढ़ चुके हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना था। फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा सा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट उसी 9th क्लास के क्वेश्चन से रिलेटेड है ये चैप्टर नंबर 4, ओके। तो किस तरीके से थोड़ा सा रिलेशन इसमें है, ओके। तो ज्यादा कुछ मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंपल से हम पहले समझ लेते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, या तो फिर कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 होता है। ये थोड़ा इसमें डिफरेंस आप बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, ओके। तभी जाके इसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। देखिए, लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा है इसे तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन और भी बेसिक में अगर देखेंगे, लास्ट ईयर चैप्टर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। कोई भी पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देखिए ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? इसका डिग्री है 2, ओके। तो पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा जाता है ये मैंने यहां बताया है। कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x मतलब जो भी ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल रहेगा, ये हो गया पॉलिनोमियल। या फिर इसे बोल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x जो रहेगा 2, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्री। तो डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओके। तो देखिए, इसके बाद आते हैं इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू साइन आएगा, ओके। इक्वल टू साइन क्या करेगा, 2 पार्ट्स करेगा। 2 पार्ट्स मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ओके। जैसे एक सिंपल सा मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, यही वाला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां भी कोई ना कोई टर्म चाहिए राइट हैंड साइड में। अगर कोई टर्म नहीं है तो 0 भी चलेगा। तो इस फॉर्मेट में जब भी हम कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे यूजिंग इक्वल टू साइन, तो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन में, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन में इक्वल टू साइन आएगा और इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स रहेंगे ही। तो ऐसे जो भी अरेंजमेंट रहेगा इसे इक्वेशन कहा जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, ओके, इक्वल टू 0 ले लिया, इसे इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5x माइनस 6। देखिए, इसका ही ये फॉर्म है। इसको इधर भेज देंगे तो फिर से ये फॉर्म आ जाएगा। फिर से राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2 टर्म अलग अलग आ चुके हैं और बीच में इक्वल टू साइन आया है। तो ये सिंपल इसे इक्वेशन कहेगी। इक्वेशन बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, तो वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी लिख सकते हैं, इसे भी इक्वेशन बोलेंगे, हम ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये वन वेरिएबल है, ओके। इसे लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि इसका डिग्री जो है 1 है। तो ये सिंपल सा इक्वेशन का कुछ एग्जांपल बताया मैंने, किसे इक्वेशन कहते हैं और किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके। तो ये डिफरेंस आप बच्चों को सबसे पहले ध्यान में रखना है, ओके। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड व्हाट, इक्वेशन। तो अब बारी आती है चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए, कोई भी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं इस फॉर्म में, जैसे कोई भी इक्वेशन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है, ठीक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस फॉर्म को कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान में रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। जैसे एक बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई इक्वेशन में दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स प्लस वन इधर आएगा तो माइनस वन इक्वल टू 0। तो आगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ अगर इसे कंपेयर करते हैं इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है, a है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ नहीं दिया है तो 1 लेंगे, x का b है तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। लास्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट कितना दिया है, -1, या c है तो c की वैल्यू कितनी आएगी, विद साइन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तरीके से a b c भी हम पता कर सकते हैं, इसका यूज आगे है। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, या तो कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ओके, अब देखिए आपने प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर में 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आपने वहां पढ़ा है उस चीज की हेल्प यहां होने वाली है आप बच्चों के लिए। अगर वो चीज आपको अच्छे से पहले से आती है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा रिकॉल करते, देखिए हमने क्या पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, 9th में क्या पढ़ा है हमने, 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है हमने कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके साथ में, फैक्टराइज, क्या पूछा गया था, फैक्टराइज द गिवन, फैक्टराइज। तो आप बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद ही होगा कि इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो मेथड हमें पता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, इस अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, वहां भी जाके देखिए। पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सेम चीज मैंने एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से मिडल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर सकते हैं गिवन पॉलिनोमियल को और उसके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो है उस वीडियो में भी मैंने बताया कि उसका यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। तो चलिए शॉर्टकट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे, ओके, तो 6 जो है उससे बाजू में लिख दिया। इसके 2 पार्ट्स हमें करना है, 3 2 जा 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है। तो ऐसे 2 पार्ट 6 1 जा भी ले सकते हैं, 1 6 भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2 पार्ट ऐसे सिलेक्ट करना है हमें जिसका एडिशन, ये देखो साइन जो है कांस्टेंट टर्म, ये 6 कांस्टेंट है, बाकी तो x वेरिएबल के फॉर्म में। तो कांस्टेंट टर्म को ही मैं बाहर निकाल के उसके 2 पार्ट्स करने हैं। 2 पार्ट्स मतलब ये दोनों पार्ट की बात करो, 2 3 2 की या फिर 2 और 3 की। तो दोनों में से कोई भी हम पेयर ले सकते हैं 3 2। अब हमें करना कि यहाँ प्लस साइन है तो दोनों का एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये 3 + 2 5 आ रहा है विद साइन, +3 + 2 + 5 होगा। देखिए हम ये पार्ट ले सकते हैं, ये भी पार्ट ले सकते हैं कि दोनों का भी एडिशन मिडल टर्म आ रहा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 3x + 2x + 6। तो ये किस मैं क्या बता रहा हूं यहां में कि 9th क्लास में जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और एक बार, और इसका यूज कैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आएगा वो चीज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसे कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन, तो x + 3 रहेगा, 2 कॉमन, तो यहां भी x + 3 रहेगा। उसके बाद x + 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ सेकेंड ब्रैकेट में x + 2। तो यहां तक का पार्ट आपने 9th क्लास में पढ़ चुके। ये हो गया फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x। ओके, तो यहां तक की मेथड आपको समझना है क्योंकि इसके आगे का बहुत आसान पार्ट है। ओके, तो यहां क्या करेंगे, इस तरीके से फैक्टराइज करने के बाद सेम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये मेथड आप बहुत अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ओके, जस्ट रिकॉल करा के दिया है कि हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या तो फैक्टराइजेशन मेथड भी उसे कहा जाता है। ओके, अब इसका यूज क्या है, ठीक है। तो यूज देख लेते इस मेथड का इस चैप्टर में, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले समझ लेते हैं। अब ये इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन रहेगा
तो उसका सॉल्यूशन आएगा ही, ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर इक्वेशन रहेगा तो उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन रहता है। ओके, यहां देखिए जो क्वाड्रेटिक डिग्री डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। जैसे पॉलिनोमियल में भी डिग्री डिसाइड करता है कि कितने जीरोस उसमें रहेंगे, या तो गिवन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या डिसाइड करता है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। वैसे ही यह इक्वेशन क्या डिसाइड करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 फिर से यहाँ डिसाइड करेगा कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो रहते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, ध्यान में रखिएगा 2 रहेगा। ओके, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। ये अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ओके, ये जो सॉल्यूशन है, हम इसे सॉल्यूशन ना लिखते, एक स्पेशल वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड है रूट्स। ये जो सॉल्यूशन है उसे कहा जाता है रूट्स। ओके, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए यहां जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन का मतलब भी समझा देता हूं। जैसे यहां जैसे एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करते तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, पहले सॉल्यूशन बता देता हूं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका। ओके, तो देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन विच आर द फैक्टर्स, पहले फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप ट्राई कर सकते हैं इसे। तो x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट सेम आया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो ब्रैकेट जो है सेम भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसके पीछे भी बता देता हूँ कि क्यों सेम आते हैं। क्योंकि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है, यह वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ओके, अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 2। ओके, दिस इज 4 नॉट 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज 4x एंड 2 स्क्वायर इज 4। ओके, इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, ये कंप्लीट स्क्वायर है, x प्लस 2 दी होल स्क्वायर। अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो इसे हम मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट का। इस तरीके से इसके जो फैक्टर्स आए हैं इक्वल आए हैं। ओके, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर भी रह सकता है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर रह सकता है, या तो a माइनस बी दी होल स्क्वायर भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन रहेगा वो सेम सोल्यूशन रहेगा। अब सोल्यूशन की बात करते हैं, सोल्यूशन मींस व्हाट, सॉल्यूशन का मतलब होता है ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इसे हम क्या करेंगे, आइदर वी टेक x प्लस 2 इक्वल टू 0 और अगेन x प्लस 2, फर्स्ट ब्रैकेट 0, सेकंड ब्रैकेट 0 लेंगे तो x की दो वैल्यूज आएगी। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल सेम वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर है। ओके, तो x की जो भी वैल्यू आएगी इसी को सॉल्यूशन कहेंगे, इसी को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ओके, Therefore, the roots of quadratic equation are -2, -2 सेम रूट्स है, ध्यान में रखिएगा, सेम रूट रह सकते हैं। ओके, तो ये थे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। लेकिन एग्जांपल लेने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स यूज होती है, ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 रहते हैं इसमें। नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 10th क्लास में जो मेथड आप यूज करने जा रहे हो या यूज करने वाले हो, उस मेथड से भी आप फैमिलियर हो जाना चाहिए। देखिए एक मेथड तो आपको आती है जो कहा जाता है इसमें, फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वही है जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करके फैक्टर्स निकालते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये फैक्टर, जैसे अभी इससे पहले जो मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके बोला है,
दैट वन इज सेड टू बी द फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो पहला मेथड क्या है, जो कि गिवन इक्वेशन रहेगा, मिडल टर्म को टू पार्ट में स्प्लिट करके फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इसके बाद का जो मेथड है दैट इज फॉर्मूला मेथड। नेक्स्ट मेथड इज फॉर्मूला मेथड। ओके, तो ये मेथड आप बच्चों के लिए नया है। ये मेथड जो है आप बच्चों के लिए नया है, ध्यान में रखिएगा। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से समझना है बच्चों को, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्मूला मेथड क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में फिलहाल तो अभी आप बच्चों को दो ही मेथड स्टडी करना है। एक मेथड से ऑलरेडी आप फैमिली ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। तो ये मेथड के बारे में आपको पता है, लेकिन फॉर्मूला मेथड जो है आप फर्स्ट टाइम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, तो देखिए फॉर्मूला मेथड क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड क्या होता है। ओके, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो इसके सॉल्यूशन अगर निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फॉर्मूला हमें पता है x इज इक्वल टू, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो कि x वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया रहेगा। तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला समझना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आप बच्चों को लगेगा, लेकिन इसे समझा देता हूं और आसान बना देता हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये रूट वाला टर्म याद में रखना है। रूट में क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहां देखिए जो वेरिएबल्स है ए बी सी, ओके, ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स ही इस फॉर्मूले में यूज किए गए हैं टू फाइंड द वैल्यू और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हर एक पार्ट में समझाता हूं इस जो फॉर्मूले में यूज किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिए इसे लर्न कर लीजिए। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, इस रूट के अंदर वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये रूट के अंदर वाला ही टर्म क्या डिसाइड करता है, किस टाइप के रूट्स या सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेगा। इसको भी डिटेल में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला। उसके बाद देखिए तो फर्स्ट टर्म है, उसे माइनस ऑफ बी लेना है। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूं। ठीक है, जब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम एबीसी की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एबीसी की, क्योंकि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले, 2 सॉल्यूशन आने वाले। ओके, तो वो 2 सॉल्यूशन मतलब x की 2 वैल्यूज हमें मिलना चाहिए। मान लेते एबीसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो x तो हमने सिंगल ही लिखा है, तो इसमें से हमें 2 वैल्यू निकलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक बार जब लास्ट में मान लीजिए ऐसे आंसर आता है आपका, एक क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं, 1 प्लस, मान लीजिए फाइनल आंसर एबीसी का सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आपका इस तरीके से आंसर आता है, ठीक है, अपॉन 2। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू देखो इस फॉर्म में आ गई। जब सॉल्व करेंगे, अभी एक एग्जांपल लेके पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्स की 2 वैल्यू कैसे आएगी, देखिए इस तरीके से ले सकते हैं। एक बार प्लस साइन ले लेंगे एक्स के लिए बाय 2, कितना हो जाएगा 4/2, आंसर इज 2। एंड सेकेंड इसमें क्या ले लेंगे, माइनस साइन। तो ये प्लस माइनस साइन ही हमें 2 वैल्यू देता है एक्स की, ध्यान में रखिएगा, इसलिए प्लस माइनस यूज किया गया है। जब हम माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा -2/2, आंसर इज -1। इस तरीके से हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। ओके, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, मेथड चाहे कोई भी हो, मेथड चाहे कोई भी हो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो या फॉर्मूला मेथड हो, जो उसका सॉल्यूशन है उसमें चेंज नहीं आएगा।
फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके जो आंसर आएगा वैल्यूज ऑफ एक्स आएगी जिससे रूट्स कहेंगे। ओके, सेम वही आंसर फॉर्मूला मेथड से भी आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसको। तो एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसके रूट्स या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉर दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, रूट्स निकालना है। रूट्स निकालना है मतलब x की ऐसी कौन सी दो वैल्यूज रहेगी विच इज सेट टू बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन में भी कंफ्यूजन है, आपको ध्यान में रखिएगा। x की जो दो वैल्यूज आएगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा देख लीजिए, वो भी बता देता हूं मैं। मतलब जो भी x की दो वैल्यूज आएगी, हाँ जो भी दो x की वैल्यूज आएगी, जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट सेकेंड, दोनों वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। सेकेंड भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आएगा। इसीलिए x की ये दो वैल्यू इसको सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो देखिए पहले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर वेरीफाई करके भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं मैं, तो यहाँ ax स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ माइनस x है, माइनस x, और यहाँ bx है तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विथ साइन लिखना पड़ेगा आपको -1। ठीक है, और c कितना हो जाएगा यहाँ +6, प्लस c प्लस 6, तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो गिवन कॉन्स्टेंट्स है a b c उसको हमें फाइंड आउट करना है। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अब यहां हमें देखिए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, a b c तो हमें मिल चुका है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन देखिए और आसान तरीका, सबसे पहले रूट में जो टर्म है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं ये भी आगे बताने वाला हूं मैं। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी कितना हमारा -1, तो लिख लिया हमने -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी इज 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 6 4 का कितना होता है 24 इंटू 1 इज 24, कितना आएगा ये 6 4 24, ओके 24, तो कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई हमारी -23। ओके क्लियर। तो ये यहाँ एक चीज ध्यान देने लायक है, आप बच्चों को ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आप बच्चों को ये सब चीज समझना ही पड़ेगा। भले ही ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये अगर चीजें आपको पहले से ही पता है तो आगे चल के कोई भी तरह के डाउट्स जो है वो डाउट्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको जानकारी इस चैप्टर के बारे में मिल चुकी है। ओके, तो देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, रूट के अंदर वाला टर्म है। अब इसका आंसर कितना आ रहा है -23। अब मुझे बच्चों ये बताओ, किसी रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म है, ठीक है नेगेटिव टर्म है, जैसे -23 वैल्यू आ गई इस रूट के अंदर वाले टर्म के माइनस, तो हमें अभी तक हमने 9th क्लास तक या 10th में आने के बाद भी इस तरह के कोई रूट नहीं देखे हैं। मतलब सॉल्व करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि √4 2 होता है, राइट, √9 जो होता है 3 होता है, √3 ठीक है नहीं होता, इरेशनल नंबर है, √2 नहीं होता है तो उसे वैसे ही रखते हैं। लेकिन नेगेटिव फॉर्म में कोई रूट हमने आज तक नहीं देखा है। तो आप बच्चों को ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रखना है कि जब कभी मैंने क्यों ये रूट के अंदर वाला टर्म सबसे पहले सॉल्व किया हूं, क्योंकि ये बताने के लिए अगर रूट वाले टर्म का आंसर नेगेटिव आता है तो हम क्या लिखे इसमें, नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। लेकिन नो सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता है, यहां लिखेंगे हम, ये वर्डिंग याद में रखना है,
नो रियल रूट्स। ओके, नो रियल रूट्स, इसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ये वर्डिंग आपको अच्छे से समझना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। कब? जब रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेटली सॉल्व करके उसका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं। ये तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक वर्ड रियल रूट्स याद में रखना, रियल वर्ड इसमें ऐड करना पड़ता है। तो सिंपल लिख सकते हैं नो रियल रूट। ओके, तो एक्चुअली इसके रूट जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस तरह के जो रूट वाले नेगेटिव रूट वाले टर्म है उसे, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो वो 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा चेंज करके देखते हैं इसको। तो नो रियल रूट आ गया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूं ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या चेंज करना चाहिए मुझे? तो देखिए मैं चेंज करूंगा एक सिंपल सा साइन, सिंपल सा साइन चेंज कर देता हूं। इस +6 के जगह लिख लेता हूं -6। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू चेंज होगी। सी की वैल्यू यहाँ क्या थी? +6 थी, यहाँ हो गई -6। ओके, सी इज -6। ठीक है, तो सी की वैल्यू होगी नेगेटिव -6। अब इसका यूज करते फिर से बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए। ठीक है, सी की तरह हो गया, यहाँ चेंज कर देते, सी इज -6। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक सिंगल साइन चेंज करने से क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस, कोई भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। 4 6 कितना होगा? 24। 24 + 1 आ जाएगा 25। ये कि रूट में जो टर्म है अभी हमें प्लस के फॉर्म में मिला है, 25 मिला है। और 25 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 5 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ देखिए जो रूट वाला टर्म है, ओके, उसका हमें आंसर क्या मिला है? 25। और एक चीज ध्यान में रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं कि रूट के अंदर जो टर्म है, रूट के अंदर जो टर्म है, तो ठीक है, उसके लिए भी स्पेशल वर्ड है जो कि अब मैं बता देता हूं आपको। दिस टर्म विच आर प्रेजेंट इन दिस इनसाइड द रूट, ओके, इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेट। नाम लिख देता हूं आपको, डिस्क्रिमिनेट। क्या कहते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेट। ओके, तो उसके लिए भी वर्डिंग है डिस्क्रिमिनेट। क्या बोला जाता है इसे? जो रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेट। और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर डी से, ध्यान में रखिएगा, कैपिटल लेटर डी से। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, कैपिटल लेटर डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? चलिए डी इज इक्वल टू लिख लेते हैं 25। ये रूट ही डिसाइड करेगा किस टाइप के, ये आगे बताने वाला डिटेल में। और से मैं इस जस्ट इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद की नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जो कि ये डी डिसाइड करता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है। अब यहां देखिए सॉल्व करते हैं, डी इज इक्वल टू 25 आ गया। इसे सेपरेटली सॉल्व करना और भी है कि बहुत सारे कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, अब सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ बी, बी कितना है? -1, तो लिख लिया हमने -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, कितना है? 25। ठीक है, लिख लिया 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। होप सो कि यहाँ तक आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा। ये जो मेथड है फॉर्मूला मेथड है, किस लिए यूज कर रहे हैं हम? टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड नंबर 2 फॉर्मूला मेथड। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? सिंपल इसे हम सॉल्व करते जाएंगे। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5 होता है। 2 1 2। देखिए इसी तरह का एक एग्जांपल लिया था इसके पहले में मैंने, कि जो भी आंसर मिलेगा इसी फॉर्मेट में मिलेगा, और ये फॉर्मेट हमें दो वैल्यू देगी एक्स की, इसलिए लिखेंगे देयरफॉर हम क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू, पहले प्लस यूज कर लेते हैं, ऊपर वाला प्लस यूज कर लेते हैं, बाय टू टर्म्स में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार हम प्लस साइन लेंगे एंड सेकेंड इसमें क्या लेंगे? माइनस साइन, 1 - 5/2। इस तरीके के एक्स की दो वैल्यूज मिलेगी इस प्लस माइनस के वजह से। चलिए प्लस के लिए सॉल्व करते हैं, 5 + 1 कितना होगा? 6, 6/2 कितना आएगा? 3। यहां देखते हैं 1 - 5 कितना होगा? -4/2। इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 1 2 2 -2। तो x की जो वैल्यू मिली है हमें 3 and -2 मिली है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगा, इसके रूट्स क्या रहेंगे? देयरफॉर रूट्स आर 3, -2। इस तरीके से आंसर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट्स आर 3, -2। तो देखिए
इसी क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, देखिए कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा, तो मैं बता देता हूं बच्चों को कंफर्म करके। चलिए यहां फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन मेथड, इससे भी सेम आंसर कैसे आता है वो भी चीज बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये दो मेथड अगर अच्छे से आ गई तो समझ लीजिए 50% चैप्टर आपका यही प्रिपेयर हो चुका है। सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अलग अलग इक्वेशन लेके दोनों मेथड से सॉल्व करते जाइए। ओके, तो देखिए अब आगे फैक्टराइजेशन मेथड, तो इक्वेशन क्या हमारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए हमें करना क्या, फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके टू पार्ट्स करेंगे, और टू पार्ट्स यहाँ साइन देखिए, बार बार बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरीके से डीप में मैं बता चुका हूँ। ओके, आप बच्चों को कि किस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ -6 है, तो दो पार्ट ऐसे हो गए जिसका सब्सट्रैक्शन जो रहेगा मिडल टर्म रहेगा विद साइन। देखिए मैंने टू पार्ट डायरेक्टली 2 और 3 ले लिया, 2 3 6, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, दोनों का सब्सट्रैक्शन जो है मिडल टर्म आना चाहिए विद साइन। तो 2 - 3 कितना होता है, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1। ओके, और x, तो इस तरीके से ये जो -1 है उससे स्प्लिट कैसे करेंगे हम, 2 और 3 के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ध्यान में रखना, प्लस 2x माइनस 3x। ओके, x लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो 2 - 3 लिख दोगे आप, क्योंकि -x को स्प्लिट कर रहे हैं हम, और इसका कोएफिशिएंट जो x का -1 है, -1 फिर x के साथ में इसे लिख लेंगे, -6 इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करते हैं, इसको कॉमन जो निकलता है निकाल लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आएगा x प्लस 2। गलती और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें गलती होती है साइन चेंज करने में, जब भी -n बाहर रहेगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज भूलना नहीं है आपको। उसके बाद देखते क्या हो जाएगा, x प्लस 2 जो है दोनों जगह इसलिए कॉमन ले लेंगे, सेकंड ब्रैकेट में रहेगा x - 3 इक्वल टू 0। इस तरह से दो फैक्टर्स अब तो मिल चुके हैं, अब दोनों की वैल्यू 0 ले लेना है, जिससे कि x की 2 वैल्यूज आ जाएगी। नाउ x प्लस 2 पहला ब्रैकेट की वैल्यू 0 ले लिए, सेकंड ब्रैकेट की भी वैल्यू 0 ले लिए, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। चलिए दोनों आंसर चेक करते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला मेथड से हमने आंसर निकाला 3, -2, 3, -2, चाहे पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, सॉल्यूशन किसी भी ऑर्डर में लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर 3 और -2 आ रहा है, 3 और -2 आ रहा है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब आपको कौन सी मेथड इजी लगती है, अच्छी लगती है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन एज वेल एज फॉर्मूला मेथड। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सेम फॉर्मूला मेथड से ही रिलेटेड, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा था मैंने, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या होता है, जिसमें फॉर्मूला क्या हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला मेथड में जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हमने लिख लिया है। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो क्या चीज आती है वो हम देखने वाले हैं, और वो है कि नेचर ऑफ रूट। ओके, ध्यान में रखिएगा, नेचर ऑफ रूट्स। अभी नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि रियल नंबर में पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट क्लास हुई है उसमें रियल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ बच्चों को। तो देखिए रियल नंबर, अब ये रियल नंबर क्या होता है ये भी थोड़ा शॉर्टकट में समझ लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है, इट इज रैशनल नंबर, ओके, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, ये दोनों मिला के क्या बनेगा, रियल नंबर बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल नंबर हो जाएंगे। ओके, और रियल नंबर में आएंगे, या तो जितने भी इरैशनल नंबर वो भी रियल नंबर ही कहलाएंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा। लेकिन रैशनल और इरैशनल नंबर एकदम अपोजिट नंबर है, उनका कोई मेल नहीं है। ओके, ध्यान में रखिएगा, लेकिन दोनों मिलके रियल नंबर फॉर्म करेंगे। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट कौन डिसाइड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट डी।
अभी थोड़ी देर पहले बताया था डी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि रूट के अंदर टर्म है। ओके, ये डी जो है, डिस्क्रिमिनेट जो है, ये नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है। अब नेचर में सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि रूट रियल है या नहीं है, इसी को नेचर कहेंगे हम। रूट रियल है तो क्या होगा, नहीं है तो थोड़ी हिंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बच्चों को बता चुका हूं कि नेचर ऑफ रूट जो है कब रियल होता है और कब नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डी की वैल्यू, फर्स्ट केस, if d is equal to what, d is what, less than 0, greater than 0, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है ना, पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव मतलब हो सकता है 3 भी है, हो सकता है 4 भी है, हो सकता है 9 भी है, हो सकता है 12 भी है, कुछ भी नंबर आ सकता है, बड़ा भी नंबर आ सकता है, 100, 200, 1000 भी आ सकता है। ठीक है, d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कोई भी नंबर आए, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर रहो या नहीं रहो, लेकिन वैल्यू क्या आना चाहिए, प्लस के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, प्लस के फॉर्म में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, देन रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ध्यान में रखिए, न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ यहां, डिस्टिंक्ट मतलब x की जो वैल्यू है, x की जो दो वैल्यू विच इज सेट टू बी द सॉल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो x की टू वैल्यूज है वो रियल रहेगी। रियल मतलब रैशनल, इरेशनल कुछ भी रह सकती है, रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में रह सकती है। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग रहेगी, सेम वैल्यू नहीं रहेगी। ध्यान में रखिएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब x की वैल्यू मान लो a है और सेकेंड x के वैल्यू मतलब x की वैल्यू a है और b है, ऐसे दो अलग अलग वैल्यू आएगी। कब, जब d फॉर डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर देन 0 होगा तब। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया इसका कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ रूट का। सेकेंड है इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। ओके, d मतलब डिस्क्रिमिनेट अगर 0 आता है, अगर ये रूट के अंदर जो टर्म है इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 0 आएगा। देखिए एक एग्जांपल मैं थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों को कि देखिए ये वाला जो एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ d की वैल्यू 0 आएगी। क्यों, देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4। चलिए d निकालते, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो b कितना आएगा, 20, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, b इज वॉट, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 4, कितना होगा 16 माइनस 16, आंसर इज 0, आगे 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में जो दो फैक्टर रहेंगे वो सेम रहेंगे, x की जो दो वैल्यूज रहेगी वो सेम रहेगी। ओके, ये थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था ये वाला मैंने, इसके दो फैक्टर सेम आए थे हमारा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यूज आई थी -2, x इज इक्वल टू -2, याद होगा बच्चों को, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट देख सकते हैं आप। ओके, तो d की वैल्यू 0 कब आती है, जब रूट्स इक्वल रहेंगे, मतलब x की जो दो वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। तो यहां लिख सकते हैं हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कब इक्वल रहेंगे, जब d की वैल्यू 0 रहेगी। कब डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग वैल्यू कब रहेगी, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। और थर्ड है इसमें, अगर मान लेते हैं d इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। अगर d की वैल्यू नेगेटिव, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था हमने जिसमें d की वैल्यू जो -23 आई थी। ओके, तो उसके रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। ओके, यहाँ लिख लेंगे रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये तीन पार्ट जो है आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ के नोट डाउन अभी से करके रख लीजिए। जब भी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी स्कूल में, तो सबसे पहले आंसर आपके जबान से निकलना चाहिए, आपने देना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। ओके, तो हर एक चीज का सोल्यूशन आप बच्चों को पता होना चाहिए। सोल्यूशन मतलब कोई भी अगर अननोन पार्ट अगर टीचर पूछती है तो उसका आंसर आपके माइंड में होना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ के इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, 1 2 3 नेचर ऑफ रूट कहते हैं इसे, इस तरीके पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं नेचर ऑफ रूट।
इसकी सम एप्लीकेशंस भी है जो कि हम डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं। डिटेल क्या, इसका 50% चैप्टर तो ये खत्म हो चुका है, ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के खोल के, बहुत सारी सेम चीजें आपको नजर आएगी। ओके, तो इतना शॉर्टकट तरीके से ये सारा कंसेप्ट मैंने बताया आप बच्चों को, और भी आगे है, मिस मत कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ना है आप बच्चों को वो है एप्लीकेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, डायरेक्टली हम लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स जो है कैसे पूछेंगे, जैसे लीनियर इक्वेशन में पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करने आना चाहिए। तो एक सिंपल सा टिप बताऊंगा, ध्यान में रखिए। जो भी वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया है उसमें ये चीज याद में रखिएगा, प्रोडक्ट, इस तरीके के वर्ड अगर आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके, एज, यस, एज ऑफ वन पर्सन इज डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पर्सन, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन आ गया। या फिर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज दिस। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, इट इज टेकन फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान में रखिएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बनाता हूं यहाँ। इफ एग्जांपल देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम किस फॉर्म में पूछा जाएगा और उसका सॉल्यूशन आप बच्चों को निकालना आना चाहिए। ओके, देखिए, इफ sum of square of two consecutive natural number is sum of square of two consecutive natural number is 25. Find the numbers. देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए आसान क्वेश्चन लिया। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या बोला गया है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट? स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को क्या होते हैं? जो एक के बाद एक आते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ओके, तो ऐसे कितने नंबर के बोला है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर। और कौन सा नंबर है वो? नेचुरल नंबर है। नंबर भी याद रखना, नेचुरल नंबर। दो ऐसे नेचुरल नंबर जो एक के बाद एक आते हैं, उन दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेके ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आना चाहिए? 25। ओके, तो वो दो नंबर क्या हो गए? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल नंबर होगा। हमें नहीं पता इसमें से कौन सा, ये दो है, ये दो है, ये दो है, या फिर ये दो है, ये दो है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें लेना कैसे है? देखिए, अगर हम कोई भी जस्ट मान लेते हैं कि पहला नंबर x है, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x+1, क्योंकि जो आगे वाला नंबर हो पीछे वाले नंबर से 1 ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, ठीक है। अगर पहला अननोन नंबर हम ले लेते हैं x, तो दूसरा अननोन नंबर जो रहेगा +1 रहेगा। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर b, तो ध्यान में रखिए इस फॉर्म में लेना है x एंड x+1, ठीक है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी बोला है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो पहला x आएगा, दूसरा x+1। अगर 3 बोला है तो +2 कर देना, ठीक है। तो 2 की बात की है तो पहला x है तो दूसरा x+1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दी है? सोल्यूशन है ये, ध्यान में रखना। सम ऑफ स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और उसका सम लेते। सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? सम ऑफ स्क्वायर इज 25, तो लिख लेंगे। दोनों का स्क्वायर करके ऐड किए तो आंसर कितना आ रहा है? बोला है 25 आ रहा है, तो हमने उसको स्क्वायर करके ऐड करके 25 ले लिया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? x का स्क्वायर x स्क्वायर रहेगा। यहां ध्यान दीजिए, यहां मिस्टेक होती है बच्चों की, डायरेक्टली x² + 1 लिख लेते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। बहुत बच्चों को मैंने देखा है पर्सनली इस तरह से लिखते हुए, लेकिन यहाँ जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप बच्चों को अप्लाई करना है। यह हो जाएगा a + b दी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके 1 स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज रहेगा। इस 25 को इधर ला लीजिए 1, ये माइनस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। ओके, एक और चीज समझना है बच्चों को, क्या हो जाएगा इसके बाद देखिए x 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 25 मतलब माइनस 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट नंबर्स है, देखिए इवन के फॉर्म में है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 5 है, तो आप थ्रू आउट वो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे इवन है, देखिए 2 2 और 24, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं थ्रू आउट। ओके, तो क्या हो जाएगा, हर एक को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर बाय 2, वो क्यूब किया जाता है वो बता देता हूँ। 2x बाय 2 मतलब x ही रहेगा, 24 बाय 2 मतलब 12 रहेगा, और 0 बाय 2 तो 0 ही आना है। वो इसलिए डिवाइड करना जरूरी कि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, इसे आप फैक्टराइजेशन या फिर फॉर्मूला मेथड दोनों से यूज अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब वैल्यू ऑफ x फाइंड कर लेते हैं। यहाँ जो हमने फाइंड इस नंबर लिए है x और x प्लस 1 के फॉर्म में लिया, यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगी x की, उसे जब सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो 2 नंबर मिल जाएगी हमें कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जिसका स्क्वायर का सम कितना है 25 है। ठीक है, तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 को बाहर निकाल लिया मैंने, इसे 2 पार्ट करना है जिसका सब्सट्रैक्शन प्लस 1 आता है, तो हमें पता है 4 3 12, 4 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, आ गया प्लस 1x, इसे हम स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए इसको कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4, देखिए साइन चेंज हो गया, यहाँ ध्यान में रखिएगा, इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा ये x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3 रहेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 0 ले लेंगे हम, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा, एंड सेकेंड ब्रैकेट भी 0 ले लेंगे हम, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की 2 वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो इसमें भी आप बच्चों को सोचना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू हमें एज अ आंसर कंसिडर करना है। देखिए क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, तो ये x इज इक्वल टू जो -4 हुई, इट इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट किया इसे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नंबर इज नॉट सेड टू बी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे हम सिंपली, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव अगर रहेगी तो हमारा आंसर भी है नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ जो आंसर चाहिए हमें नेचुरल नंबर की बात की है, तो नेचुरल नंबर के लिए हमें x इज इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर x है हमारा, और x की वैल्यू क्या ली हमने 3, ये 3 आ जाएगा। सेकेंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नेचुरल नंबर इज x प्लस 1। ठीक है, तो x कितना है 3 है, 3 प्लस 1, आंसर कितना आएगा 4। हमारे दो जो वैल्यू आई है 3 और 4 आई, हम इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है क्या नहीं। तो कंडीशन क्या दिया, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ये चेक करें तो कॉन्सेक्यूटिव है क्या, 3 के बाद 4 आ रहा है, सही बात है, 3 और 4 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। दोनों का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, 3 स्क्वायर कितना होगा, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, राइट, 3 स्क्वायर इज 9। ठीक है, 4 स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 प्लस 16 कितना हो जाता है, 9 प्लस 16 25 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में दिया है। तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स अलग अलग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके, तो सॉल्व करने में मजा आएगी जब हम डिटेल में इस चैप्टर को लेंगे। ठीक है, तो ये था आज का कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। होप्स हो कि आप बच्चों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूसली मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारी क्लासेस जैसी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हम डिटेल में बहुत कम समय में सिलेबस खत्म करने वाले हैं, ताकि रिवीजन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, सारी चीजें डिटेल में हम टिल द बोर्ड एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। और आशा यही कि आप बच्चों का जो है पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।